जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया होगा। क्लास 12 के हमारे जो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बच्चे हैं, जल्दी से आप लोग आंसर की मिलाइए और बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न जो आज आप लोग का पूछा गया था, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और जो भी बताया गया प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुण जीडीए का सही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, दूसरों को मदद करने की इच्छा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे से बना कर आए होंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की खेलने के दौरान गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक उपचार क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, रक्तस्राव रोकना। वहीं 3 नंबर प्रश्न आप लोग को आज पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा देने का सामान्य मार्ग नहीं है, तो ये प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप लोग का कि कौन सा नमूना लार से अलग माना जाता है और फेफड़ों या वायु मार्ग से आता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, बलगम। बलगम जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर जो प्रश्न आप लोग का पूछा गया है वो 5 नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो पूछा गया है कि दवा के रूप को दर्शाने वाले शब्द की पहचान करें, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, टैबलेट। टैबलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप लोग भी बहुत अच्छे से बना कर आए होंगे। काफ़ी अच्छा पेपर रहा है। आप लोग का बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सर पेपर कैसा होने वाला है, तो पेपर देखिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से बनाए होंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किसके कारण होता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का भी आंसर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के साथ चला जाएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है कि बुखार तब माना जाता है जब तापमान होता है। हमने बताया था कि सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, 98.6 फॉरेनहाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का जो आप लोग का सही आंसर चला जाएगा, वैसे तो 99 डिग्री फॉरेनहाइट से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको सी के साथ चलते हैं और बी के साथ भी चलते हैं, तो 50-50 में बांट रहे हैं। यहाँ पे बोला गया बुखार तब माना जाता है जब तापमान होता है, तो 98.6 फॉरेनहाइट बताए थे, तो यहाँ पे कंफर्म तो दिया नहीं है, इसलिए 98 से ऊपर होगा तो 99 इसका करेक्ट होना चाहिए, तो बी के साथ चले जा रहे हैं। अब हम 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर प्रश्न क्या 8 नंबर जो आप लोग का प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि खांसी का व्यायाम किसमें मदद करता है। खांसी का व्यायाम किसमें मदद करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, फेफड़े की मांसपेशियों को मजबूत करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आप लोग को पूछा गया है कि वृद्ध आयु किस उम्र के रूप में मानी जाती है, तो वृद्ध आयु किस रूप में मानी जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को, जबकि हम आप लोग को बताए थे भारत में कार्यशील युवाओं की संख्या 15 से 59 वर्ष है। वहीं 10 नंबर प्रश्न आप लोग का पूछा गया है कि HHA के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में शामिल है, तो इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि अच्छी पारस्परिक कौशल, रोगी की सुरक्षा बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवा में सहायता करना, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न का रहा बुढ़ापे में बुजुर्गों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो बुढ़ापे में बुजुर्गों को किन चुनौतियों का, सुनने की समस्या जी बिल्कुल, आंखों की रोशनी की समस्या जी बिल्कुल, याददाश्त की समस्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर आप लोग का प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों की अच्छी मुद्रा बनाए रखने की कुंजी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बिस्तर पर सीधे लेटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने पहले भी बताए थे, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और ये दिया जाता है टीबी यानी तापेदिक से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट जो आप लोग का 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण होता है, तो ये होता है मादा एंडिस मच्छर के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे गए थे खंड बी में, हमारा उन प्रश्नों को देख लेते हैं उनका क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर से आप लोग का खंड 4 प्रश्न का उत्तर देना है और इनका मान कितना होने वाला है, तो 1 अंक का प्रश्न होगा। जैसे पैटर्न बताया गया सेम पैटर्न में आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि नस के माध्यम से दवा की खुराक देने का तरीका क्या है। दूसरा है बच्चों को जन्म के समय दिए जाने वाले टीके का नाम लिखें। और तीसरा है काटने का पर प्राथमिक उपचार के बारे में लिखें। वहीं 19 नंबर में पूछा गया है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को कब नहलाया जाता है। और 20 में पूछा गया है कि 2 नमूने विशेषताओं के नाम बताएं। तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे पेपर आप लोग का हाथ ही में होगा। डीपीटी वैक्सीन इज गिवन
टू हुम यानी डीपीटी वैक्सीन किसको दिया जाता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर आप लोग देख लें एक बार। 16 नंबर में जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नस के माध्यम से दवा की खुराक देने को नसों में सुई लगाना या आईवी विधि कहा जाता है। तो 16 का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे से कि आप लोग क्या लिख के आए हैं। जन्म के समय टीके क्या लगाया जाता है? तो बेसिजी यानी कि बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन तापेदिक टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वायरल यानी कि पोलियो से सुरक्षा के लिए, और हेपेटाइटिस बी वायरस से बचाव के लिए। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कटने पर प्राथमिक उपचार। तो शरीर के किसी हिस्से के कटने पर निम्नलिखित उपचार करना चाहिए, जैसे कि रक्तस्राव को रोके और घाव को साफ करे। तो आप लोग ये सब लिखे होंगे अच्छे से, और लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग के लिए आंसर की लेकर आए हैं। 19 नंबर में पूछा गया था अस्पताल में भर्ती मरीज को नहलाना। तो कब नहलाया जाता है? देख सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती मरीज को आमतौर पर सुबह के समय नहलाया जाता है। वहीं मरीज की स्थिति के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उसे बाथरूम ले जाया जाएगा या बिस्तर पर ही नहलाया जाएगा। 20 नंबर में पूछा गया था कि नमूने के नाम पूछा गया है। तो नमूने में रक्त हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा? मूत्र यानी कि यूरिन हो जाएगा। सभी 1 नंबर का प्रश्न है। डीपीटी का फुल फॉर्म तो बता ही दिए थे आप लोग को, और ये टीका जो होता है शिशुओं और छोटे बच्चों को दी जाती है। अब हम यहाँ पे जो आप लोग का खंड बी में जो प्रश्न पूछा गया था उनको देख लेते। खंड बी में जो आप लोग का 3 गुने देव यानी कि 2 प्रश्न बनाने हैं, जहाँ पे प्रश्न है कि रोगी के प्रवेश में जीडीए की जिम्मेदारी है। वहीं 23 में रोगी में कीटाणु शोधन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखें और विभिन्न प्रकार के कीटाणु शोधन का वर्णन करें। तो चलिए इस प्रश्न का भी आंसर कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर करने के लिए नीचे हम जा रहे हैं, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी तक हमने जो भी प्रश्न था उसका बारीकी से आंसर किया आप लोग को डाल दिए हैं। और 22 का देखिए, रोगी के प्रवेश में जीडीए की भूमिका। तो जिम्मेदारियां रोगी के अस्पताल में प्रवेश के समय एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की मुख्य जिम्मेदारियां होती है रोगी और उसके परिवार का स्वागत करना और उन्हें सहज महसूस कराना। तो ये प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए आंसर की का। इसके बाद पूछा गया था रोगी के कीटाणु शोधन पर टिप्पणी लिखें। तो रोगी के कीटाणु शोधन का अर्थ है कि रोगी के शरीर या उनके संपर्क में आने वाले वस्तुओं से हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, जैसे कि यह संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है, और आप लोग बनाकर भी आए होंगे। तो चलिए आगे का प्रश्न और क्या है वो देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कीटाणु शोधन का नाम पूछा गया था। तो सबसे पहले संपर्क कीटाणु शोधन आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा उदर विष, ध्रुमक, ये गैस या वाष्प के रूप में होते हैं जो कीट के श्वसन तंत्र के माध्यम से उसे मारते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड। अब हमारा जो 6 और 7 में जो पूछा गया था वो उसको देख लेंगे। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव के नाम पूछा गया है। तो आप लोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोवा ये सभी लिखे होंगे। टीकाकरण का महत्व, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हमने बार बार इसका जिक्र किया। टीकाकरण संक्रमण रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी और सुनिश्चित तरीका है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट बीमारियों को पहचानने और उसे लड़ने की प्रशिक्षित करता है। तो चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए पता ही होगा। टीकाकरण तो वैसे भी सारे बच्चे छोड़े नहीं होंगे प्रश्न को। वृद्धावस्था की चुनौतियों और समाधान में भी आप लोग देख सकते हैं। वृद्धावस्था जीवन का एक स्वाभाविक चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था में आने वाली चुनौतियां स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक अकेलापन, वित्तीय असुरक्षा, संज्ञानात्मक गिरावट। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से बनाए होंगे। वीडियो को शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करें। जय हिंद, जय भारत।